Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're going to be landing shortly. Local time is 8:03. Weather is 73 degrees and clear skies. 50, 40, 30, 20, retard, 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 retard. एक्चुअली जो है 30 मार खान की भी आई थिंक अक्षय कुमार की मूवी है वो शूट हो गई थी। MS धोनी का जो एयरप्लेन वाला सीन है वो वाला सीन भी इसी प्लेन के अंदर शूट किया। देखो यहाँ पर जगह जगह पे सारे इनके जो पार्ट्स निकाले गए जगह जगह से, तो यहाँ पर से भी एक बड़ा सा हिस्सा निकाला है। दोस्तों किसी काम से मुंबई जा रहा था और मैंने सोचा यार रास्ते में अगर कोई एक अच्छा पॉइंट मिल जाए तो मैं विजिट करके चला जाऊँ, बिकॉज काफ़ी दिनों से कहीं गया भी नहीं हूँ और मैंने व्लॉग भी नहीं शूट किया है। तो मैं जस्ट ढूंढ रहा था तो मुझे एक सैटेलाइट में जब मैं मैप में जब मैं देख रहा था तो मुझे दिखा है कि एक प्लेस है अबैंडन्ड एयरप्लेन, जहाँ पर एक एयरप्लेन ऐसे अबैंडन्ड छोड़ दिया गया एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, और एक खोपोली और करजत के बीच में जगह है जहाँ पर आप जा सकते हो। फीडबैक में मैंने चेक किए, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और वहाँ पर किसी लोगों ने लिखा है कि लक के ऊपर है वहाँ पर ओनर होता है नहीं होता है। सो वहाँ पर आप अंदर से भी देख सकते हो उस प्लेन को और बाहर से भी देख सकते हो, तो अच्छी जगह है शूट के लिए। जाते उसे विजिट करते मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है अबैंडन्ड एयरप्लेन, तो इसका मैप में लोकेशन भी है, इसके फोटोज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर फोटोज़ भी खींचा हुए हैं, तो यहाँ पर आप फोटोज़ खिंचा सकते हो, अंदर से भी देख सकते हो, तो इसके फीडबैक भी काफ़ी अच्छे हैं। तो लेट्स गो, जाते मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों मेरे पीछे आप जो एयरप्लेन देख रहे हो सहारा का बोइंग 737 एयरप्लेन है। ऐसे ही वीरान पड़ा इसे अबेंडन छोड़ दिया गया इस जंगल के अंदर। अब इसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, मैं आपको ये सारे इसके पार्ट भी दिखाऊंगा, अंदर से पूरा इसका एरिया भी दिखाऊंगा। 2005 के पहले एक्चुअल अच्छी वर्किंग कंडीशन में था, बट किसी कारण जो ये खराब हो गया उसके बाद सहारा ने इसे रिपेयर करने का सोचा भी, बट बाद में इसका रिपेयरिंग का खर्चा इतना था तो सोचा कि इसे स्क्रैप में बेच ही देते हैं। बट बाद में कंपनी ने जो पुणे और मुंबई के बीच में एक निशिलैंड वाटर पार्क है, इसके ओनर ने इसे ऐसे अट्रैक्शन के लिए, उनके पास एक जगह थी तो उसे यहाँ पर जो है खरीद लिया। अब बाद में निशिलैंड वाटर पार्क के ओनर भी बैंकरप्ट हो गया आई थिंक मे बी, एंड उसके बाद ये ऐसे ही वीरान पड़ा। एंड यहाँ पर आप जो विजिट भी कर सकते हो आके, तो कुछ पैसे चार्ज करते हैं, आगे सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अभी ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं अंदर से कैसे दिखता है। सो यहाँ पर आप देख लो तो ये बाहर से अभी बारिश के कारण बारिश जैसे गिरी तो बाहर ही उसका पूरा कलर निकल गया। अदरवाइज जब भी शूटिंग होती है तो उसका यहाँ पर पेंटिंग वगैरह सारी चीजें होती है। आगे वाला भी एरिया देखो, तो ये वाली चीज भी वैसे ही है जैसे आप एयरपोर्ट पे दिखाई दी आपको जो स्टेयर्स लगाते हैं। सो वेलकम गाइज, मेरे जो प्राइवेट जेट के अंदर आपका स्वागत है। तो मैं आपको मेरा पूरे प्राइवेट जेट की टूर कराता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। यही है वो सहारा का बोइंग 737 एयरप्लेन, खराब होने के कारण इसे जो अबैंडन की कर दिया गया है। अब ये जो है निशिलैंड करके एक वाटर पार्क था, ये भी बंद हो गया है। जहां पर एक खड़ा है वो भी बंद हो गया और जो एयरप्लेन है वो भी खराब हो गया था। एक्चुअली क्या सहारा ने इसे रिपेयर करने का सोचा था, बट बाद में इसका खर्चा इतना ज्यादा था तो इसने किसी और कंपनी को बेच दिया, फिर उसने उस और किसी और कंपनी को बेच दिया। तो फाइनली जाके यहाँ पर आके इस रिसोर्ट ने ऐसे बस शो के लिए खरीद लिया। अब गाइस देखो ये थोड़ा जो पहले वाला जो सेक्शन है ना, ये कुछ सीटें ना, ये जो ब्लैक कलर की सीटें आपको दिख रही है, ये जो है ना बिजनेस क्लास सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ये सारी चीजें, बिकॉज ये नॉर्मल एयरप्लेन की तरह ही है, बिकॉज ये कोई आर्टिफिशियल एयरप्लेन नहीं है, तो एक्चुअल एयरप्लेन है जो खराब हुआ है। तो यहाँ पर हर एक चीज आपको जो है दिखेगी। देखो यहाँ पर आप देखो सीट बेल्ट, यहाँ पर कुछ बटन है, यहाँ पर सस्पेंशन के लिए, बिकॉज ये बिजनेस क्लास है तो यहाँ पर ये सस्पेंशन के लिए सारी चीजें है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके अंदर कुछ बटन है, एंड यहाँ पर अगर आप पुश करोगे तो मैं आपको ये भी कैसे निकलता है, लेट्स ओके। सो यहाँ पर ये तो फिलहाल आपका लगेज के लिए है, बट यहाँ पर फिलहाल उन्होंने जो AC लगा के रखा है। सो यस, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। एंड अगर आप पीछे आते हो तो यहाँ पर ये जो है बिजनेस क्लास खत्म हो जाता है, एंड इस यहाँ से फिर अभी जो इकोनॉमिक क्लास शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख लो फिर जो कंजेस्टेड, थोड़ा सा छोटे छोटे सीट्स, बट अच्छा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो है खाने के लिए आपका जो होता है, तो इसी जगह पे एक्चुअली जो है 30 मार खान की भी आई थिंक अक्षय कुमार की मूवी है वो शूट हो गई थी। MS धोनी का जो एयरप्लेन वाला सीन है जहां पर धोनी उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है, वो वाला सीन भी इसी प्लेन के अंदर शूट किया गया था। तो यहाँ पर एक्चुअली मूवीज की शूटिंग भी होती है, उसके लिए भी यहाँ पर जो है 1.5-2-3 लाख रुपए भाड़ा होता है दिन का, जो भी उन्होंने बजट मुझे अभी बताया। तो यहाँ पर अगर मैं इसे खोलता हूँ तो यहाँ पर आप देखो इसके अंदर भी AC है। तो AC बेसिकली इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब शूटिंग होती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो उसीलिए एक्चुअली सारे AC यहाँ पर फिट किए गए।
पर मुझे नहीं लगता कि हर एक इसमें एसी रहेगा, यहाँ पर एसी शायद नहीं। देखो तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये लगेज के लिए तो एक नॉर्मल एयरप्लेन जहाँ पर सारी चीजें हैं जैसी की वैसी, एंड यहाँ पर इसका एक्चुअली टॉयलेट है। एक बार देख लेते टॉयलेट एक्टिव है नहीं, मुझे नहीं लगता अभी टॉयलेट ज्यादा अंधेरा है, आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख लो टॉयलेट भी है, सो बेसिन टॉयलेट, और मैं दिख रहा हूँ, क्या पता लोगों ने यूज किया है शायद यहाँ पर विजिट करने जब आए थे। तो यस पूरा खाली पड़ा है प्लेन। तो अपने सिटिंग एरिया तो देख लिया, अब मैं यहाँ पर आपको जो एक्चुअल पायलट का कॉकपिट एरिया दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा नॉर्मली एयर होस्टेस यहीं पर रुकती है सर्विस देने के लिए, यहाँ पर कुछ चीजें अरेंज करने के लिए। तो ये है एक्चुअली कॉकपिट। तो यहाँ पर आ जाओ, आप देख सकते हो ये हमारा है कॉकपिट। सो यस यहाँ पर आपको जो सारे नॉब्स दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पर एक्चुअली बैठने वाला हूँ और इस प्लेन को मैं उड़ाने की कोशिश करता हूँ, देखते उड़ता है कि नहीं। सो लेट्स सिट हियर। सो ओके, तो यहाँ पर ये वाला एरिया थोड़ा ज्यादा ही गंदा हो चुका है, बिकॉज ये ज्यादा यूज नहीं होता है, वैसे कॉकपिट शूटिंग के लिए कौन यूज करता है। बट अगर आप देखो तो ये वाला जो चीज है, ये जो इसका हैंडल है नॉब, तो ये ओरिजिनल लग रहा है मुझे। ये चीजें भी अगर आप देखो तो ये सारे फ्लैप्स जो लैंड या फिर उड़ाने के लिए यूज होता है, ये सारी चीजें वैसे की वैसे यहाँ पर अगर देखो तो ये सारी ओरिजिनल चीजें। बट कुछ चीजें यहाँ पर जो बाद में बिठाई गई, जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो ये सारे नॉब्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, बट ये वाला जो है ना ये कार्डबोर्ड लगा है यहाँ पर दिखने के लिए। तो ये वाला भी सामने जो शीट से आपको सारे मीटर दिख रहे, ये वाला भी शीट यूज किया गया है, यहाँ पर भी ये शीट है। बट यार एक चीज मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है, बट ये एरिया यहाँ पर जो कॉकपिट का एरिया है बहुत ही छोटा लग रहा है, बहुत ही कंजेस्टेड लग रहा है। तो कैसे एक पायलट उड़ाते थे पता नहीं, शायद ही थोड़ा सा सस्ता वाला एयरप्लेन होगा मे बी, बट काफी कंजेस्टेड लग रहा है ये वैसे उड़ाने के लिए। और सामने वाला व्यूइंग एंगल भी कुछ खास तो नहीं लग रहा, बट क्या पता कैसे उड़ाते थे। तो ऊपर मैंने अभी जो आपको एसी दिखाया है जो फिल्म शूटिंग के दौरान वो यूज होते हैं, तो उसका यहाँ पर एग्जॉस्ट देख सकते हो, ये दोनों प्लेन के एग्जैक्टली नीचे ये लगा दिए इन्होंने जो एग्जॉस्ट। ये वाले जो इनके विंग्स है पूरे खराब हो चुके, इसके अंदर ना कुछ पंखे बचे ना कुछ चीजें बची, और मुझे लगता है भी बस नाम के लिए इन्होंने जस्ट कवर करने के लिए लगा दिया, तो कुछ नहीं यहाँ पर। यहाँ पर भी देखो इसके लिए भी स्टैंड है। तो मुझे लगता है कि इसके विंग्स, मैंने जस्ट इंटरनेट में पढ़ा था, तो इसकी जो विंग्स है तो ये शायद बाद में अटैच किए गए थे। तो एक एयरप्लेन के अंदर का पूरा जो इंजन होता है, जो एक्चुअल मेन पार्ट होगा इसका, जो इंजन यहाँ से निकाल के बेच दिया गया एक्चुअली मुझे लगता है, बिकॉज यहीं पर उसका प्रॉपर इंजन होगा या फिर कुछ चीजें होगी जो इंपॉर्टेंट होगी, जो महंगी होगी, तो वो चीजें यहाँ पर निकाल के बेच दी गई है ताकि उनका एटलीस्ट कॉस्ट रिकवर हो जाए। देखो यहाँ पर जगह जगह पे सारे इनके जो पार्ट्स निकाले गए जगह जगह से, तो यहाँ पर से भी एक बड़ा सा हिस्सा निकाला है, तो शायद यहाँ पर भी कुछ इसका इंजन होगा या फिर लगेज के लिए, शायद ये लगेज के लिए यूज होता है ये वाला एरिया। तो यहाँ पर शायद लगेज जो भी चीजें होती है वो यहाँ पर डाला जाता है, तो इसे अभी फिलहाल के लिए तो ओपन ही रखा है। सो यस, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आ सकते हो, अच्छी जगह है, घूम सकते हो, और पैसे कुछ चार्ज किए जाते हैं यहाँ पर जो सिक्योरिटी मैन है, तो वैसे आपसे कुछ रैंडम चीज़ें मांग लेते हैं 100-150 रुपये। तो आप यहाँ पर निगोशिएट करके आप अपना 2-3 लोग जितने भी लोग हैं उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत निगोशिएट कर सकते हो। सो चलिए गाइस, ये था वीडियो। अगर आपको इस प्लेस को विजिट करना है तो इसकी लिंक मैं आपको जो नीचे डाल दूंगा मैप पे, आ सकते हो। पुणे से कुछ 100 किलोमीटर है, मुंबई से भी उतना ही होगा कुछ, और यहाँ पर फोटोज वगैरह खींच सकते हो, अच्छी जगह है। चलो हम लोग अभी से उड़ाते हैं। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're going to be landing shortly. Local time is 8:03. Weather is 73 degrees and clear skies. 50, 40, 30, 20, retard, retard, retard. तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए बाय बाय।